हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है ऑनेस्ट बाय समीर। तो फ्रेंड्स, आज हम एक नया वीडियो लेके जिसमें कि हम बात करने वाले हैं इस इंस्टेंट वाटर गीज़र को लेके। और ये जो गीज़र है ये सर्दियों में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है और जो लोग भी इस गीज़र को यूज़ करते हैं तो उनमें से कुछ लोगों का मानना ये होता है कि ये गीज़र बहुत ही ख़राब है, बहुत जल्दी जल जाता है और ज़्यादा नहीं चलता, 1.5-2 महीने में ये बेकार हो जाता है। तो ऐसा रीज़न क्या है कि लोगों को ये लगता है कि ये गीज़र ख़राब है? तो इस गीज़र की गलती भी होती है कहीं कहीं, और इसके अंदर के जो स्पेयर पार्ट हैं उनमें भी थोड़ी सी कमी होती है। जो बनाते हैं कुछ लोग अच्छे स्पेयर पार्ट डालते हैं, कुछ लोग अच्छे स्पेयर पार्ट नहीं डालते कॉस्टिंग की वजह से। तो चलिए आज बात करते हैं एक अच्छे गीज़र में और एक बेकार गीज़र की क्वालिटी में क्या फ़र्क होता है, और इसमें बात करते हैं कि इसमें कौन कौन से पार्ट होते हैं और उनका क्या क्या यूज़ होता है। और जब भी आप गीज़र लेने जा रहे हो, स्पेशली ये इंस्टेंट वाटर गीज़र, तो उसमें आपको क्या क्या देखना चाहिए जिससे कि ये गीज़र आपका सालों साल चले। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। जो कि खोला हुआ है ये गीज़र। अभी देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें क्या क्या यूज़ होता है वो देखिए। तो सबसे पहले देखिए, ये जो केबल लगी हुई है ये करंट के लिए केबल दी हुई है जिससे कि आप प्लग में लगाते हैं और इसमें करंट आता है। आप जब इसको लेने जाओगे गीज़र को तो इसमें सबसे पहले प्लग देखिए। अगर ये प्लग हल्की क्वालिटी का होगा तो ये प्लग यहाँ से जल जाएगा, क्योंकि ये जो गीज़र है, ये गीज़र मैं आपको बता दूं 3 किलोवाट का होता है। 2500 से 3 किलोवाट ये लेता है, मतलब इसके बीच में ही ये लोड लेता है। तो जाहिर सी बात है, जब लोड इतना है तो केबल अगर ये हल्की होगी, प्लग हल्का होगा तो ये बहुत जल्दी जल जाएगा। तो बहुत से कस्टमर का ये प्लग जल जाता है, उसकी वजह से वो बोलते हैं भाई ये गीज़र ख़राब है, क्योंकि ये डोरी हल्की है इसलिए ये प्लग जल जा रहा है बार बार। तो इसलिए जब भी आप गीज़र लेने जाएँ तो इसकी डोरी देखिए अच्छी है कि नहीं है, हैवी है या नहीं है। 1.5 mm की जो डोरी होती है वो सफिशिएंट होती है, लेकिन होनी 1 नंबर में चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ लिखने के लिए 1.5 mm लिखा हुआ है और अंदर से जो इसके वायर हैं वो 1 mm के हैं। तो ये भी आपको देखना बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़ जो होती है वो होती है ये थर्मोस्टेट। थर्मोस्टेट के बारे में अभी थोड़ी देर में बात करेंगे। सबसे पहले हम वायर की बात कर लेते हैं। बहुत से गीज़र में ऐसा होता है कि ये जो वायर आप देख रहे हो ना, ये जल जाता है, ये वायर जल जाता है, ये डोरी का वायर जल जाता है। वो जलता है इसलिए क्योंकि ये जो वोल्टेज है, जैसा कि मैंने बताया आपको 3 किलोवाट का वोल्टेज लेता है, तो इसलिए हैवी वोल्टेज है। और ये जो तार है ये हल्के लगा दिए जाते हैं कॉस्टिंग की वजह से, कि कॉस्टिंग हल्की पड़े और लोगों को सस्ता लगे, जिससे कि ये गीज़र जो है आराम से बिक सके। लेकिन क्या होता है, ये तार हल्के हो जाते हैं तो ये जो लोड है ना, ये सारा लोड इस पर तार पे पड़ता है, जिसकी वजह से ये तार बर्न हो जाता है, हीट हो जाता है, उसके बाद जल जाता है। तो फिर आप बोलते हो कि भाई ये गीज़र चला ही नहीं। तो रीज़न यही होता है कि इसकी वायरिंग जो है हल्की है। तो पहली चीज़ क्या ध्यान रखनी है, जब भी आप लेने आते हो तो ये तार हैवी होना चाहिए, 1.5 mm से 2.5 mm के बीच में होना चाहिए, अच्छी क्वालिटी में होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। सेकंड चीज़, इसकी जो वायरिंग अंदर से है वो भी अच्छी होनी चाहिए। अब बात करते हैं इसके थर्मोस्टेट की। तो ये जो थर्मोस्टेट देख रहे हैं, इसका सबसे बड़ा रोल ये होता है कि ये ऑटो कट ऑफ करता है। जी हाँ, जब भी ओवर हीट हो जाता है पानी तो ये कट ऑफ कर देता है, जिससे कि आपका गीज़र जलने से बच जाता है। लेकिन बहुत ऐसे सप्लायर हैं, बहुत ऐसे मैन्युफैक्चरर हैं ज़्यादा ध्यान से नहीं इसमें डालते हैं, क्योंकि इसमें जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है ना कि कस्टमर बोलता है भाई ये गीज़र जल जाता है। तो जलता कब है ये भी आप देख लीजिए। कि मान के चलिए ये गीज़र आप चला रहे थे, यहाँ से पानी आ रहा था और ये गीज़र आप चला रहे थे, ऑन कर दिया था गीज़र, जब तक पानी आता रहा जब तक आप चलाते रहे। लेकिन हुआ क्या कि आपने नल तो बंद कर दिया, यहाँ से पानी नहीं ले रहे हो, और गीज़र का बटन आपने क्या कर दिया, ऑन छोड़ दिया। तो उस कंडीशन में क्या होता है, ये जो थर्मोस्टेट है ना, इसका रोल आ जाता है। जब भी आप इसको भूल जाएंगे ऑन करने के बाद में पानी नहीं ले रहे हैं तो ये कट ऑफ ऑटोमेटिकली करता है। अगर ये ख़राब हो गया या कट ऑफ नहीं किया किसी भी वजह से तो आपका गीज़र पूरा जल जाएगा, ये प्लास्टिक जल जाएगी। तो ध्यान रखिए, इसका सबसे बड़ा रोल होता है 1 मिनट से लेके 1 मिनट 20 सेकंड तक ये बंद हो जाना चाहिए ऑटोमेटिक, जब आप पानी नहीं ले रहे हो। अगर इससे ऊपर नहीं बंद होता है तो समझ लीजिए ये आपका ख़राब है, इसको बदल दीजिए। या अगर ये सही से वर्क नहीं करेगा तो आपका गीज़र जल जाएगा अगर आप इसको चालू छोड़ देते हो बिना पानी के। अब बात करते हैं इस एलिमेंट की। बहुत से लोग कहते हैं भाई एलिमेंट इसका ख़राब हो गया, हमारा करंट दे रहा है गीज़र, ये सिचुएशन क्यों आती है। तो चलिए ये भी जान लेते हैं कि एलिमेंट जो है आपका गीज़र जो है करंट कब देता है। तो गीज़र करंट देने के 2 कारण होते हैं। पहला कारण होता है ये एलिमेंट का शॉर्ट हो जाना, और दूसरा कारण होता है ये जो आप रबड़ देख रहे हो, ये रबड़ के ऊपर से पानी यहाँ पर आ जाना। जी हाँ, ये कब होता है, जब ड्राई चल जाता है। ड्राई चल जाएगा तो एलिमेंट शॉर्ट हो जाएगा, ड्राई चल जाएगा बिना पानी के चल जाएगा तो यहाँ से ये पिघल जाती है बॉडी, हीट होके फिर ये पानी ऊपर जाने लगता है तो करंट आने लगता है। तो ये एक रीज़न होता है कि आपका एलिमेंट जो है करंट दे रहा है। अब बात करते हैं एलिमेंट की। तो देखिए, एलिमेंट अगर अच्छी क्वालिटी का लगा होगा तो 4-4 5 साल कहीं नहीं जाता है।
लेकिन अगर हल्की क्वालिटी का लगा होगा 1-1.5 महीने, 2 महीने, 3 महीने में बेकार हो जाता है। हल्की क्वालिटी कैसे पहचानेंगे? इसके वजन से पहचानेंगे। अगर आपका एलिमेंट का वजन 300 ग्राम के आसपास है, मतलब 290 ग्राम, 295 ग्राम के आसपास है, तो आपका एलिमेंट बहुत अच्छा है और वो सालों साल चलने के लिए तैयार है। लेकिन वहीं अगर आपके एलिमेंट का जो वजन है वो अगर 200 ग्राम होता है, 190 ग्राम होता है, 230 ग्राम होता है, तो समझ लीजिए आपका जो एलिमेंट है लोड के हिसाब से बहुत हल्का है और खारा पानी हो या नॉर्मल पानी हो वो ज़्यादा चलेगा नहीं। तो इसलिए एलिमेंट का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए जब भी आप इस गीज़र को ले रहे हो, क्योंकि एलिमेंट ये कॉपर का होता है और बहुत ही हैवी होना चाहिए जब ये 4-4, 5-5 साल चलता है। जैसा कि आप ये देख रहे हो, ये 290, 295 ग्राम के आसपास का एलिमेंट है जो कि ये 4-4, 5-5 साल आराम से चल जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी चाहिए एक गीज़र को लेते वक्त, स्पेशली इस गीज़र को लेते वक्त। अगर आप इंडिकेटर की बात करें तो इंडिकेटर के बल्ब जो आते हैं वो नॉर्मल बल्ब होते हैं, क्योंकि इस पर लोड किसी भी प्रकार का होता नहीं है, सिर्फ ये जलती हैं, इसलिए इसका जो लोड है वो नॉर्मल लोड होता है। तो फ्रेंड्स, अब आपको समझ में आ चुका होगा कि क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान रखने की ज़रूरत होती है। तो चलिए एक बार रिपीट कर देता हूँ। ये सबसे पहले आपका जो केबल है, ये प्लग है, ये मजबूत होना चाहिए, मतलब 1.5 mm और 2.5 mm के बीच में ये प्लग का लोड होना चाहिए और इसकी जो क्वालिटी है ये हैवी होनी चाहिए, पिन की, नहीं तो ये जल जाएगा। तो ये एक मजबूत होना चाहिए। सेकंड चीज़, इसके अंदर जो वायरिंग है वो अच्छी होनी चाहिए, 1.5 mm से 2.5 mm के बीच में, प्योर 1.5 mm से 2.5 mm के बीच में होनी चाहिए, लोकल नहीं होना चाहिए ये। और सेकंड चीज़ जो रहती है ना, ये जो थर्मोस्टेट आप देख रहे हैं ये भी काम करना चाहिए। अगर काम नहीं करेगा तो ये आपका गीज़र कभी बाई चांस 5-6 मिनट के लिए भूल गए आप पानी बंद करके और गीज़र ऑन छोड़ दिया, तो ये आपका गीज़र 2 से 3 मिनट में जल जाएगा। ध्यान रखिएगा, गीज़र बहुत अच्छा है, चलता भी अच्छा है, बशर्ते ये कि इसमें क्वालिटी डिपेंड करती है कि क्या क्वालिटी आप ले रहे हो, क्योंकि बनाने वाले बहुत हैं, बहुत अच्छी क्वालिटी के भी बना रहे हैं, बहुत ही घटिया क्वालिटी की बना रहे हैं, ज़्यादातर घटिया क्वालिटी का ही बन रहा है रेट के चक्कर में। तो डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप किस सप्लायर से लेके आ रहे हो, किस दुकान से लेके आ रहे हो, तो ये ध्यान रखिएगा। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद।